क्लास 8 में मैथमेटिक्स में चैप्टर है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें एक चैप्टर है घातांक और घात। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स एंड पावर। उर्दू में बोलते हैं शारिह या दलाइल या कुव्वत और कुव्वत। तो गौर करते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन आए 4 पर पावर 2, 4 पर पावर 2 का मतलब जितने भी पावर रहेंगे इसको आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो इसको हम लोग जितने घात रहते हैं, जितने पावर रहते हैं उतनी बार लिखते हैं। अगर ये 5 पर पावर 2 होता तो 5 × 5 चौके 16, ये हो गया पावर वाला क्वेश्चन। अगर पावर में माइनस हो, जैसे 8 पर पावर -2, इसका अर्थ होता है कि ऑपोजिट विलोम करना है, अर्थात 1 में 8 पर पावर 2, या कह सकते हैं 1 में 8 × 8, 8 × 8 = 64, 64। ये हो गया। अगर माइनस में पावर हो तो इस तरह के काम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये देखा जाए कि पावर है, आधार सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, जैसे 4 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 4 पर पावर 3। तो अगर पावर हो और यहाँ मल्टीप्लाई हो, मतलब गुणे का हो, तो पावर को जोड़ देते हैं यदि उसके बेस आधार एक जैसे। तो 4 पर पावर 3 2 + 3, अर्थात 4 पर पावर 5। अब यहाँ तक भी क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर कह देगा कि सिर्फ पावर को लिखिए तो यहाँ तक रख सकते हैं, या फिर इसको 5 बार पावर देंगे। एक 2 3 4 5 16 16 64 64 चौके, अब फिर जितना होगा उतना ही और करेंगे। चौके 16 16 चौके 64 64 चौके, चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 6 का 24, 1 25, 256 हुआ। फिर 4 से कर लेंगे तो 4 6 का 24 के 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 4 दूनी के 8 2 10, 10 24, यानी कि 1024 आंसर हो गया। यदि क्वेश्चन डिवाइड में हो, भागा में हो, जैसे इसी प्रकार के बना देते हैं। अगर 4 पर पावर 6 डिवाइड भागा 4 पर पावर 4, भागा में अगर हो तो हम लोग क्या करेंगे कि पावर को घटा देते हैं, अगर बेस आधार एक जैसा हो। तो 4 पर पावर 6 - 4 बराबर 4 पर पावर 2, अर्थात 4 × 4, 4 × 4 का मतलब हो गया 16, आंसर हो गया। अगर डिवाइड वाला हो क्वेश्चन तो इस तरह हम लोग बनाएंगे। अगर क्वेश्चन हो पावर पर पावर, जैसे 2 पर पावर 2 और दे पावर पर पावर 2, तो पावर पर पावर हो इसका मतलब हुआ कि उतनी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 2 × 2, पावर को गुणा कर देंगे। 2 पर पावर 4, या इसको लिखेंगे 1 2 3 4। जब 4 लिख दिए तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, आंसर हो गया। इससे पता चलता है कि पावर पर पावर अगर हो तो गुणा कर देते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह का हो, जैसे 4 पर पावर 0, 4 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर -1 प्लस 4 पर पावर -1, कोष्ठ में बंद कर दिए। उसके बाद गुणा दे करके देते हैं 2 पर पावर 2। तो गौर ये करना है कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू
1 के बराबर होता है, अर्थात इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू हो गया 1/4 इसको बंद कर देते हैं, गुणे 2 दूनी के 4, फिर आगे बट्टा पर के बना लेते हैं 4 के 4, 4 एकम 4 प्लस 1 गुणे 4 या 5/4 गुणे 4, 4 4 कट गया, बच गया 5, 5 आंसर होगा। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो इस प्रकार बना सकते हैं। यदि क्वेश्चन हो कि 5 प्लस 1 बराबर 125, यदि क्वेश्चन आ जाए 5 प्लस 1 बराबर 125, गौर करते हैं, ये हो गया 5 प्लस 1 बराबर 5 5 25, 25 5 125, 25 5 125, 5 प्लस 1 बराबर 5 बेस बेस को काट सकते हैं, बच जाएगा 2i प्लस 1 बराबर 3, 2i बराबर 3 माइनस 1, इसलिए y बराबर 2/2 बराबर 1। इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2 × 8 भागा 2 × 5, अगर आ जाए कि 2 × 8 भागा 2 / 5, 2 / 8 भागा 2 / 5 गुणे 2 / 3 गुणे 2 ⁻−3। तो हम पहले बता चुके हैं कि यदि आधार एक हो, बेस एक जैसा हो, समान हो, सिमिलर हो, परंतु पावर अलग हो और डिवाइड का हो क्वेश्चन, तो उसको माइनस कर देते हैं। 2 8 - 5 मल्टीप्लाई, इसका रूल होता है विलोम हो जाता है तो 2 / 3 या 2 / 3 गुणे 1/2 / 3, ये पूर्णतः सेम सेम है तो कट जाएगा, बराबर 1 आंसर। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे कि 5m-2 गुणे 5m-3, क्वेश्चन दे दे 5m-2 गुणे 5m-3 बराबर 625, बराबर 625। क्लियर हो गया? अब जरा गौर करेंगे हम लोग। हम पहले बता दिए हैं कि अगर आधार एक हो और गुणा का चिन्ह हो, मल्टीप्लाई हो, तो हम पावर को जोड़ देते हैं। अर्थात देखते हैं इसको, 5m-2 प्लस m-3 बराबर 625 का मतलब हो गया 5 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। क्लियर? अब इसको देखते हैं, 5 / 2m-5 बराबर 5 / 1 2 3 4, 4 बेस एक जैसा है तो काट देंगे बेस को, वो क्या जाएगा 2m-5 बराबर 4, अर्थात 2m बराबर 4 प्लस 5 या m बराबर 4 5 9/2 बराबर 4.5 आंसर। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो ऐसे बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया
5 पर पावर 2m-3 भागा 5 पर पावर m-1 बराबर 625। ये गुणा का चिन्ह है। अगर भागा का चिन्ह होता तो हम लोग कैसे बना सकते थे, गौर करेंगे इसी क्वेश्चन को। जैसे 5 पर पावर m-2 भागा 5 पर पावर m-3 बराबर 625। इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो भागा है तो मतलब हुआ कि घटा देना है। तो 5 पर पावर m-2 माइनस m-3 बराबर 625, या 625 का वैसे कर देते हैं जिसे ऊपर किए हुए हैं। 5 पर पावर 4 कर लेते हैं, 5 पर पावर 4। सेम इसी तरह गुणा करके या गुणा कर देते हैं, एक लाइन बढ़ाइए देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आगे देखते हैं। 5 पर पावर m-2 माइनस m प्लस 3 बराबर 5 पर पावर 4। बेस को खत्म कर देते हैं। जब बेस को खत्म करेंगे तो माइनस एम प्लस एम हो गया। तो माइनस एम प्लस एम अगर है तो उसको कट करेंगे, लेकिन असल में देखना यह है कि हम लोग को उसी को निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। यहाँ क्वेश्चन 2m था, हमने m लिखा इसलिए 2m यहाँ कर देते हैं। तो 2m यहाँ कर दिए। 2m में से एगो m घटेगा तो m बचेगा, और ये घटाएंगे तो प्लस 1 बचेगा बराबर 4 बचेगा। यानी m बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3। ये हो गया आंसर। अब गौर करेंगे कि यदि इसके अलावा भी क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। यदि इसके अलावा क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो गौर करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन हो कि 2 पर पावर n-7 गुणे 2 पर पावर n-7 गुणे 2 पर पावर n-7 गुणे 5 पर पावर n-4, 5 पर पावर n-4 बराबर, अब बराबर में क्या लिखा है इसको गौर करेंगे। बराबर 1250, 1250। अब इसको गुणनखंड करने की कोशिश करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, गौर करेंगे। 2 पर पावर n-7 गुणे 5 पर पावर n-4 बराबर, इसको गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 पर पावर 1 गुणे 5 पर पावर 4। इसलिए कि 5 पर पावर 4 जब करें तो 625 हो रहा है, और 625 दूनी के 1250 हो जाता है। अब इसको देखते हैं, 2 वाला 2 वाला, 5 वाला 5 वाला हो जाता है। तो 2 वाला यानी कि n-7 बराबर 2 पर पावर 1, बेस कट गया तो n-7 बराबर 1, या n बराबर 1 प्लस 7 बराबर 8। इसको देखते हैं 5 वाले को। 5 n-4 बराबर 5 पर पावर 4, बेस को काट देंगे तो n-4 बराबर 4, या n बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8, यानी n के मान 8 हो जाता है। तो घात वाला जितने भी क्वेश्चन है हम लोग आराम से इस प्रकार बना सकते हैं। इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सब बन जाएगा।